हालेलुया। मैंने जिस प्रकार से आज आपको बताया था कि जो आज का वचन है वो आराधना के ऊपर है, कि हमें आराधना के महत्व को समझना है कि आराधना हमारे लिए क्या चीज है और आराधना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़े भजन संहिता उसका 100 अध्याय, भजन संहिता उसका 100 नंबर अध्याय और उसकी 4 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा जिसको मिल जाए वो ऊंची आवाज से पढ़े। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यस, सब जन बोलेंगे आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? उसके फाटकों से क्या करो और उसके क्या करते हुए? स्तुति करते हुए प्रवेश करो और आगे और उसका धन्यवाद करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें सब उसके भवन में प्रवेश करना है, उसके फाटकों में प्रवेश करना है, तो हमें धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसके आंगनों में, उसके राज्य में, उसके भवन में, उसके राज्य में हमें प्रवेश करना है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि ये सब चीज क्या है? आराधना है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि आराधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब जन ध्यान से सुनेंगे, सब जन। मैं चाहूंगा कि सब जन अब अपनी बाइबल को बंद कर दें और सब जन अपने सामने ध्यान रखें, है ना? क्योंकि मैंने जो आयत पढ़वानी थी पढ़वा दिया। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आराधना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आराधना के महत्व को नहीं समझेंगे तो हम परमेश्वर से, जो परमेश्वर हमें डिलीवरेंस देना चाहता है, हम उस डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में ले नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि आराधना परमेश्वर की महिमा करना होता है, परमेश्वर का धन्यवाद करना होता है, परमेश्वर की स्तुति करना होता है, परमेश्वर की जय जयकार करना होता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं तो खुदावंद अपने आप को, हम जब परमेश्वर से आराधना करते हैं तो हम खुदावंद को मजबूर कर देते हैं कि खुदावंद अपने उस निर्णय को बदल के अपने दायरों से बाहर होकर आपके लिए कुछ काम करे। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं रूह सच्चाई से, आत्मा से और बुद्धि से, प्राणों से, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है वो अपने दायरों को पार कर कर आपके लिए काम करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब हम आराधना के महत्व को समझें तब ये हमारे लिए होता है। जब हम आराधना करते हैं तब खुदावन हमारे लिए कुछ काम करना शुरू करता है, लेकिन हम आराधना नहीं करते तो परमेश्वर वो काम हमारे लिए नहीं करेगा। बाइबल बताती है, अगर आप अय्यूब के बारे में अगर आप पढ़े तो बाइबल बताती है कि अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि उसकी मिसेज ने उसे क्या बोला? उसकी मिसेज ने उसे बोला कि अपने पिता की क्या कर, अपने परमेश्वर की निंदा कर, उसे श्रापित कर, उसे श्रापित कर, उसे कोस और मरना है तो मर जा, लेकिन तू क्या कर, अपने पिता की श्रापित कर, उसे उसकी निंदा कर। मेरे भाइयों बहनों, इसका मतलब ये है कि जो श्रापित करना है, जो निंदा करना है, वो क्या है? वो परमेश्वर की आराधना को तोड़ना है। इसका मतलब ये है कि अय्यूब क्या क्या करता था? परमेश्वर की आराधना किया करता था। और वो क्या कह रही है कि अपने परमेश्वर को श्रापित कर, उसे कोस, उसे गालियां दे। और बाइबल बताती है कि यहाँ पर अय्यूब अपनी मिसेस को बोलता है, क्या हम अपने परमेश्वर से
सुख ही सुख लेते रहे? क्या हम उससे थोड़ा बहुत दुख ना लें? इसका मतलब ये है कि अय्यूब तब भी क्या कह रहा है, अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आराधना, परमेश्वर की धन्यवाद करना, परमेश्वर की महिमा करना, उसकी स्तुति करना, ये सब क्या है? उसकी आराधना है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपने दायरों को खोलकर हमारे लिए काम करता है और वो हमारे जीवनों में बड़े बड़े आश्चर्य काम को करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी आराधना के महत्व को नहीं समझते, जब हम उसकी आराधना खुलकर नहीं करते, जब हम एक चीज सोचते हैं, कई लोगों को पता है ये होता है कि संडे हमें चर्च के अंदर जाना है और एक रूल है कि संडे के दिन चर्च में जाना है और वहां पे एक रूल है, हमें 2-3 गाने गाने हैं, उसके बाद वचन होगा और उसके बाद खत्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 2-3 गाने हैं, ये खाली गाने नहीं गाए जा रहे, ये किसे धन्यवाद किया जा रहा है? परमेश्वर। ये किसकी आराधना की जा रही है? और बाइबल बताती है कि दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की क्या करा करता था? महिमा किया करता था, उसकी आराधना किया करता था। और जब जब वो परमेश्वर की आराधना किया करता था, परमेश्वर का उससे संबंध गहरा हुआ। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपका संबंध परमेश्वर से अटूट होता है। हालेलुया। आपका संबंध परमेश्वर से गहरा होता है और जब परमेश्वर से आपका संबंध गहरा होता है तो वो परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है, जिस प्रकार से वो दाऊद से बातें किया करता था। हालेलुया। अगर आप लोग अभी भी ये बात सोचते रहेंगे कि संडे के आएंगे और हमने वहां पे 2 गाने गाने हैं और उसके बाद वचन होगा और हमने फिर चले जाना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस सोच से सोच रहे हैं या जो लोग आराधना खत्म होने के बाद आते हैं, कई लोगों को ये लगता है कि वहां पे गाना गाया जाता है, वहां पे खड़े रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, हम तो बोर हो जाते हैं, जब वचन होगा जब चले जाएंगे, मेन पॉइंट तो वचन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग आराधना को खो देते हैं वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़े मेन पॉइंट को खो देते हैं, वो अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग को खो देते हैं। क्योंकि वचन बताता है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में ही शिफा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आराधना सबसे मेन पॉइंट है। जो लोग आराधना को तुच्छ समझते हैं, जो लोग आराधना के महत्व को नहीं समझते, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं पाते। बाइबल में लिखा, मत्ती नबी की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसकी 21 से 28 तक में लिखा है, एक स्त्री आती है और वो कनानी स्त्री है और वो यीशु मसीह के पास आती है और उसे कहते हैं, हे प्रभु तेरा नमस्कार। प्रभु तेरा नमस्कार। उसने क्या कहा? इसका मतलब परमेश्वर की आराधना करो। वो क्या कह रही है कि हे प्रभु मेरी पुत्री पर दया कर, उसको एक दुष्ट आत्मा क्या करती है? उसको सताती है। और परमेश्वर वहां पर एक बात बोलता है उससे, परमेश्वर वहां पर एक बात बोलता है कि मुझे केवल इस्राएल की भेड़ों को छुड़ाने के लिए, चराने के लिए मुझे भेजा गया है। उसने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे ना डालो। लेकिन वहां पर एक लड़की, उस लेडीज ने एक बात और बोली है। उसने क्या बात बोली है? उसने बोला, हे पिता, हे प्रभु, कुत्ते भी तो अपने मेढ़ की, अपने मालिक की मेढ़ के नीचे गिरा हुआ जो खाना है वो चूर चार खाकर अपना पेट भरते हैं, जीवित रहते हैं। हालेलुया। उसने क्या बात बोली? उसने बोला, हे प्रभु, जो कुत्ते होते हैं वो भी तो अपने मालिक का जो गिरा हुआ जो कि मेढ़ के नीचे खाना होता है, उस चूर चार को खाकर क्या करते हैं? अपने पेट को भरते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस विश्वास को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है, और जा खुद से चली जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा परमेश्वर को? हे प्रभु तेरा धन्यवाद। उसने परमेश्वर को पहले नमस्कार किया, उसकी स्तुति करी, उसकी आराधना करी, तब जाकर परमेश्वर उस पर क्या किया? नहीं तो परमेश्वर क्या कह रहा है वहां पर? परमेश्वर एक वर्ड बोल रहा है वहां पर। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मुझे किसने भेजा? क्या है? खाली इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को
चराने के लिए। इसका मतलब यह है कि वो एक कनानी स्त्री है, वो एक नीची जात की स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया था? खाली इस्राएलियों को वचन सुनाने के लिए। लेकिन वहां पर वो स्त्री क्या कह रही है? वो परमेश्वर से दया कर रही है, और परमेश्वर ने उसकी उस दया को देखकर, उसके उस परिणाम को देखकर, उसकी उस आराधना को देखकर, उसकी उस स्तुति को देखकर परमेश्वर ने अपने मन को क्या किया? बदल दिया। और वो क्या कह रहा है? क्या तेरी बेटी वो तो इजराइलियों के लिए आया था ना, वहां पर यही बात लिखी है ना कि मैं खाली इजराइलियों की, अपनी इजराइल की भेड़ों के पास ही गया है ना, यही बात बोल रहा है ना वहां पर। लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर क्या किया? अपनी सोच को बदल दिया, और परमेश्वर ने क्या कहा? क्या तेरी बेटी। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, जब आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, वो परमेश्वर अपने बड़े से बड़े मन को क्या करता है? बदल देता है। हालेलुया। वो बदल देता अपने मन को, वो बदल देता अपनी सोच को, वो बदल लेता है अपने उस निर्णय को। बाइबल में बहुत से प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, योना नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? परमेश्वर ने बोला कि 40 दिन बाद निनवे तबाह हो जाएगा, लेकिन जब आखिरी दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, जब वहां पर जाकर उन्होंने सुसमाचार सुना, और पूरे निनवे ने क्या किया? परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उपवास करके परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसकी आराधना करने लगे, उसका धन्यवाद करने लगे, रो रो कर उससे दोहाई देने लगे। परमेश्वर ने क्या कहा? योना, मैंने अपनी सोच बदल दी है, अब निनवे तबाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, और परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर की दिल से परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हो, तो परमेश्वर जो दंड की आज्ञा आपको देना चाहता है, जो श्राप आपके ऊपर लगे हुए हैं, चाहे भले वो कर्जे के हो, चाहे वो बीमारी के हो, चाहे वो किसी भी हालात के हो, वो परमेश्वर आपके ऊपर से हटाने वाला है। वो अपनी सोच को बदलने वाला है 100%। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी ये हो रहा है, जाएंगे आराधना कौन करेगा, ऐसे ही करते रहते बस ताली बजा मुरझाए हुए आराधना में, तो परमेश्वर आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप ठंडे पड़े हुए लोग हैं। और परमेश्वर फिर साफ कहता है, या तो तू ठंडा हो जाए या तो तू गर्म हो जा, नहीं तो मैं तुझे उगल दूंगा। और जब हम परमेश्वर के रूह सच्चाई से नहीं पुकारते, तो वो परमेश्वर फिर हमें उगलने वाला हिसाब हो जाता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप सीख रहे हैं। कितने लोग सीख चुके हैं कि आज परमेश्वर की हमें आराधना करनी है? कितने लोग ये जान चुके कि परमेश्वर हमें तेरी आराधना को करना, हमें रूह सच्चाई से तेरी आराधना करना है। हमें खाली भवन के अंदर आकर दिखावा नहीं करना, हमें खाली हाथ जोड़कर जो खड़े नहीं रहना, हमें खाली मुरझाए हुए नहीं रहना, बल्कि हमें खुलकर तेरी आराधना को करना है। हालेलुया। जितने लोग आज इस वचन को जान चुके हैं, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं, मैं बता रहा हूँ आज ही आप रिजल्ट देखेंगे अपनी जिंदगी में। आज ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपके जीवन में काम करेगा। जब अब आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आराधना करेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। वो आपको छुड़ाएगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आनंद देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी जन खड़े होना। यस।